हेलो फ्रेंड्स, मैं शिव शंकर स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन की, जिसमें हम दो मेथड की बात करेंगे। पहला है सिम्बायोटिक एंड दूसरा है एसिम्बायोटिक मेथड। आइए देख लेते हैं पहले नाइट्रोजन फिक्सेशन में से पहले इसके इंट्रोडक्शन के बारे में, फिर हम इसके नाइट्रोजन साइकिल की बात करेंगे, फिर नाइट्रोजन जो फिक्सेशन है जिसमें सिम्बायोटिक और एसिम्बायोटिक मेथड की बात की गई है उसको हम जानेंगे। तो आइए अब पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो नाइट्रोजन इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग थिंग्स बिकॉज इट इज मेजर पार्ट ऑफ द अमीनो एसिड। यानी कि जो नाइट्रोजन होता है वो एसेंशियल होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, या एक है तो ए पार्ट होता है, मेजर पार्ट होता है अमीनो एसिड को बनाने में। विच आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन्स। जो अमीनो एसिड होता है बिल्डिंग ब्लॉक होता है प्रोटीन्स का। एंड न्यूक्लिक एसिड्स सच ए डीएनए, और न्यूक्लिक एसिड का जैसे डीएनए में। विच ट्रांसफर जेनेटिक इंफॉर्मेशन टू सब्सिक्वेंट जनरेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। जो डीएनए होता है ट्रांसफर होता है जनरेशन टू जनरेशन। आवर एटमॉस्फेयर हैज 78% गैस एंड दिस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इज मॉलिक्यूलर डाई नाइट्रोजन। जो हमारा वातावरण है उसमें 78% नाइट्रोजन गैस के फॉर्म में पाई जाती है, जो मॉलिक्यूलर डाई नाइट्रोजन के फॉर्म में होती है। रेयरली रिलेटिवली नॉन रिएक्टिव मॉलिक्यूल, और जनरली नॉन रिएक्टिव मॉलिक्यूल दैट इज मेटाबॉलिकली यूजलेस एज इट कैन नॉट बी यूटिलाइज बाई डायरेक्टली बाई द प्लांट्स और एनिमल्स। और जो यूजलेस है जिसको डायरेक्टली प्लांट्स एब्जॉर्ब नहीं कर पाते और या तो एनिमल्स, ठीक है। द लिविंग ऑर्गेनिजम्स स्पेशली बैक्टीरिया कन्वर्ट्स नाइट्रोजन गैस ऑफ द एटमॉस्फेयर और एयर इनटू कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन। जनरली जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे माइक्रोब्स की हम बात करें, जिसमें बेसिकली या स्पेशली हम बात करें बैक्टीरिया की, तो एक कैपेसिटी रखते हैं नाइट्रोजन को कन्वर्ट करने में, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है इसको इसके डेरिवेटिव्स या कंपाउंड्स में कन्वर्ट करने की, विच कैन बी यूज्ड बाय द प्लांट, जिसको प्लांट से यूज करते हैं। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू अमोनिया और रिलेटिव नाइट्रोजनस कंपाउंड इन सॉइल विच प्लांट रिक्वायर इज नोन एज नाइट्रोजन फिक्सेशन। जो ने कन्वर्जन है नाइट्रोजन का, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का अमोनिया में या इसके रिलेटेड नाइट्रोजनस कंपाउंड में सॉइल में, जिसको प्लांट की आवश्यकता होती है, रिक्वायर्ड होती है, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन इज एसेंशियल टू लाइफ बिकॉज फिक्स्ड इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड आर रिक्वायर्ड फॉर द बायोसिंथेसिस ऑफ ऑल नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। यानी कि नाइट्रोजन फिक्सेशन एक एसेंशियल प्रोसेस है जो लाइफ के लिए आवश्यक होता है, क्योंकि इसमें जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है जिसके द्वारा इसके डेरिवेटिव्स का जो रिक्वायरमेंट है वो बायोलॉजिकली कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जैसे अमीनो एसिड्स हो गया, प्रोटीन्स हो गया, न्यूक्लियोटाइड, फॉस्फेट है एंड न्यूक्लिक एसिड, इनके फॉर्मेशन के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट्स होते हैं। यहाँ पर फिगर्स में आप देख सकते हैं नाइट्रोजन साइकिल्स को दर्शाया गया है, जिसमें आसानी से हम इस फिगर के माध्यम से नाइट्रोजन साइकिल को समझ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं दिया गया है नाइट्रोजन साइकिल, जिसमें एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन है, इसको फिक्स किया जा रहा है बाय माइक्रोब्स यानी कि बैक्टीरिया के द्वारा। जैसे यहाँ से एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, इसको दिखाया गया कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स किया जा रहा है। और नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया इन लिविंग इन लेग्यूम रूट नोड्यूल्स, लेगुनस प्लांट है जिसके रूट नोड्यूल्स में नाइट्रोजन को फिक्स किया जा रहा है। अब इस प्लांट को खाएगा या यहाँ से नाइट्रोजन को जो है लाया जाएगा अमोनियम के फॉर्म में, जिसको अमोनिफिकेशन बोलेंगे। और अमोनियम आयन है
इसको कन्वर्ट किया गया किसके द्वारा, नाइट्रोजन फिक्सिंग सॉइल बैक्टीरिया के द्वारा सॉइल में फिक्स किया गया अमोनिया को। फिर उसके बाद जो ये नाइट्रोजन फिक्स किया गया था रोटोनोडस में, इसको प्लांट ने टेकअप किया। ये प्लांट है और प्लांट को जब डेड होता है या एनिमल डेड होता है, इसको डिकम्पोजर्स के द्वारा, जैसे एरोबिक एंड एनारोबिक बैक्टीरिया के द्वारा या फंगस के द्वारा अमोनियम सॉइल में जो है फिक्स किया जाता है अमोनियम के फॉर्म में। फिर इसका होता है नाइट्रिफिकेशन, जिसमें नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया इसको कन्वर्ट कर देती है नाइट्राइट्स में, और फिर इसका नाइट्राइट को कन्वर्ट किया जाता है नाइट्रेट्स में, और ये नाइट्रेट को प्लांट फिर यूज करता है। और ये जो फ्री फॉर्म है या डेरिवेटिव से नाइट्रेट्स को, इसको फिर से डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के द्वारा एनवायरनमेंट में फ्री कर दिया जाता है। तो ये साइकिल ऐसे चलता रहता है, नाइट्रोजन साइकिल। ये पूरा जो फिगर है इसको हम नाइट्रोजन साइकिल्स के द्वारा डिनोट कर सकते हैं। अब बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर नाइट्रोजन के लिए हम देख सकते हैं क्या क्या नाइट्रोजन के फिक्सेशन के लिए ज़रूरत होती है। तो नाइट्रोजिनेज एंड हाइड्रोजिनेज एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट होती है। प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म अगेंस्ट ऑक्सीजन, फेराडॉक्सिन्स, हाइड्रोजन रिलीजिंग सिस्टम और इलेक्ट्रॉन डोनर, जैसे पायरुविक एसिड एंड ग्लूकोज या सुक्रोज। कांस्टेंट सप्लाई ऑफ एटीपी कोएंजाइम्स एंड कोफैक्टर, जैसे टीपीपी कोएंजाइम, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट एंड मैग्नीशियम आयन, कोबाल्ट, मॉलिब्डेनम, एक कार्बन कंपाउंड, ये सब रिक्वायरमेंट होता है ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब यहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है ये बायोलॉजिकल मेथड के द्वारा हम देखेंगे। ये बायोलॉजिकल कहें या नॉन बायोलॉजिकल मेथड के द्वारा। तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, इसको फिक्स ओनली 5 to 8% ऑफ फिक्सेशन बाय दिस प्रोसेस होता है। ठीक है, इसमें लाइटनिंग है, यानी बिजली जब कड़कती है तो नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है। तो कैसे होता है, तो लाइटनिंग ब्रेक्स नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स अ पार्ट ऑफ कंबाइंस विथ ऑक्सीजन फॉर्मिंग नाइट्रोजन ऑक्साइड, यानी कि जब लाइटनिंग होती है यानी बिजली कड़कती है तो नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल से ऑक्सीजन कंबाइंड होते हैं और नाइट्रोजन ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। अब नाइट्रोजन ऑक्साइड से डिजॉल्व इन रेन फॉर्मिंग नाइट्रेट, और जो नाइट्राइट ऑक्साइड है रेन में डिजॉल्व हो जाते हैं और नाइट्रेट का फॉर्मेशन करते हैं। आर कैरिड बाय द ग्राउंड विद द रेन, और वाटर रेन की सहायता से सॉइल में आते हैं। तो यहाँ पे दिखाया गया फिगर में, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं आप, नाइट्रोजन कंबाइंस विथ ऑक्सीजन। ठीक है, यानी लाइटनिंग हुआ तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड हो रहा है और नाइट्राइट बना रहा है। फिर नाइट्रोजन ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे N2O, और फिर वाटर के साथ, यानी कि रेन वाटर है, नाइट्रोजन ऑक्साइड से डिजॉल्व इन रेन एंड चेंज इनटू द नाइट्रेट्स, और नाइट्रेट में चेंज हो जाता है और फिर इसके बाद सॉइल पे आता है प्लांट जिसको यूज करता है। तो ये है मेथड जो नॉन बायोलॉजिकल मेथड के द्वारा नाइट्रोजन का फिक्सेशन हो रहा है। इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। नाइट्रोजन कैन बी फिक्स्ड बाय द लाइटनिंग दैट कन्वर्ट नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन इनटू द नाइट्रोजन ऑक्साइड may react with water या रेन वाटर to make nitrous acid or nitric acid, which seeps into soils where it makes nitrates, which is of use to plant. Nitrogen in the atmosphere is highly stable and non-reactive due to triple bond between atoms in द N2 मॉलिक्यूल्स, यानी कि जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होता है वो नॉन रिएक्टिव होता है, बिकॉज जो नाइट्रोजन होता है उसके बीच में क्या होता है, उसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, इसकी वजह से नॉन रिएक्टिव होता है। लाइटनिंग प्रोड्यूस एनफ एनर्जी एंड हीट
To break this bond allow nitrogen atoms to react with oxygen। और लाइटनिंग की वजह से काफ़ी एनर्जी और हीट प्रोड्यूस होती है जो बॉन्ड को ब्रेक डाउन कर देती है, और इस प्रकार से नाइट्रोजन जो है ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और फॉर्म करता है into these compounds cannot be used by plant, but as this molecule cools it reacts with oxygen to form NO2। This molecule in turn react with water to produce HNO3 nitric acid, or its iron nitrate which is usable by plants। ठीक है, तो ये तो था जो था ये जो मेथड था वो था नॉन बायोलॉजिकल मेथड के द्वारा। अब हम बायोलॉजिकल मेथड को समझते हैं। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन वाज डिस्कवर्ड बाय जर्मन एग्रोनोमिस्ट हर्मन हेलेरिजेल एंड डच माइक्रोबायोलॉजिस्ट मार्टिनस बेजरिंग। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन occur when atmospheric nitrogen is converted to ammonia by the nitrogenous enzymes। Biological nitrogen fixation is a very valuable alternative to nitrogen fertilizer। Biological nitrogen fixation is carried out naturally in soil by microorganisms termed diazotrophs that include bacteria such as Azotobacter and Archaea। All biological nitrogen fixation is affected by enzymes called nitrogenase। These enzymes contain iron, often with a second metal, usually molybdenum but sometimes vanadium। तो ये था नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में जो बायोलॉजिकल मेथड है। अब बायोलॉजिकल मेथड को थोड़ा सा और अच्छे से डिटेल्स में देखते हैं। कह रहा कि बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन वाज डिस्कवर्ड बाय द जर्मन एग्रोनॉमिस्ट। अभी हमने बात किया था एबव में। यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं कैसे बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे बैक्टीरिया आज जो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, इसको फिक्स किया जा रहा है रूट नूडल्स में नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के द्वारा। फिर ऑर्गेनिक मैटर है, इसका फिर अमोनिफाइंग बैक्टीरिया जो है इसको चेंज करता है अमोनियम आयन, और नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया इसको चेंज कर देता है नाइट्रेट में। और फिर इसका प्लांट जो यूज करता है नाइट्रेट एंड नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एक्सपोर्टेड इन जाइलम टू सूट। ठीक है, प्लांट सॉइल्स में जो प्रेजेंट नाइट्रेट है इसको पहुंचाया जाता है प्लांट्स में, और वो प्लांट्स यूज करता है। और फिर जब प्लांट की डेथ होती है तो ये जो नाइट्रोजन है डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के द्वारा फिर से एनवायरनमेंट में पहुंचा दिया जाता है। तो ये साइक्लिक जो फॉर्म है वो बायोलॉजिकल मेथड को बता रहा है। अब बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी कैटेगराइज इनटू फॉलोइंग 3 टाइप्स। पहला है नॉन सिम्बायोटिक या इसको हम बोलेंगे एसिम्बायोटिक बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। दूसरा एसोसिएटिव बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, और तीसरा सिम्बायोटिक बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। पहले देखते हैं हम नॉन सिम्बायोटिक या एसिम्बायोटिक बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। इसमें क्या करा कि सॉइल कंटेन्स अ नंबर ऑफ फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिजम्स। दीज इंक्लूड a number of aerobic and anaerobic bacteria and blue-green algae। Biological nitrogen fixation by microorganisms living freely or staying out of the plant is called non-symbiotic biological nitrogen fixation। यानी कि इसमें जो बैक्टीरिया हैं या जो लिविंग माइक्रोब्स हैं वो किसी प्लांट से या किसी ऑर्गेनिज्म से सिम्बायोटिकली एसोसिएट नहीं होते हैं और नाइट्रोजन का फिक्स करते हैं। तो इस टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स को हम बोलेंगे कि नॉन सिम्बायोटिक ऑर्गेनिजम्स है, और इस टाइप के रिलेशनशिप को या इस तरह के अगर बैक्टीरिया या माइक्रोब्स कोई शो कर रहा है तो उसको हम बोलेंगे नॉन सिम्बायोटिक या एसिम्बायोटिक बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन।
जिसमें फ्री लिविंग एरोबिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। जैसे फोटोसिंथेटिक है क्लोरोबियम क्रोमेटियम। दूसरा नॉन फोटोसिंथेटिक, ये फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया थी, और ये नॉन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया जैसे एजिटोबैक्टर है, एजोमोनास है, डेरसिया है, बिजरिंकिया है, सब नॉन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। ऊपर वाली जो है एग्जाम्पल क्लोरोबियम या क्रोमेटियम है, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है। फ्री लिविंग एनारोबिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया में जैसे फोटोसिंथेटिक में रोटोस्पाइरुलम और नॉन फोटोसिंथेटिक में क्लस्ट्रीडियम में। तो एक एग्जाम्पल दिया गया है नॉन सिम्बायोटिक या एसिम्बायोटिक बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के। ठीक है, यहाँ पे फ्री लिविंग फंजाई जैसे ईस्ट एंड पुलुलेरिया है। ठीक है, तो ये सब नॉन सिम्बायोटिक एसोसिएटेड बैक्टीरिया थी। अब यहाँ पे एसोसिएटिव सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन को देख लेते हैं कि एसोसिएटिव सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है। सर्टेन बैक्टीरिया लिविंग इन क्लोज कंटेक्ट विथ रूट ऑफ सेरल एंड ग्रासेस फिक्स्ड नाइट्रोजन। कुछ बैक्टीरिया ऐसी होती हैं जो ग्रास से के रूट से और सेरल्स के रूट से एसोसिएटेड होती हैं, जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करती हैं। दिस एसोसिएशन इज ए लूज म्यूचुअलिज्म। इनमें ज़्यादा म्यूचुअलिज्म, एक कहें तो ना के बराबर म्यूचुअलिज्म पाया जाता है। कॉल्ड एसोसिएटिव सिम्बायोटिक। द बैक्टीरिया रिसाइड इन द ट्रांजिशन जोन बिटवीन सॉइल एंड रूट्स। ये बैक्टीरिया जो होती हैं सॉइल और रूट्स के बीच का जो जगह होता है, जिसको राइजोस्फीयर बोलते हैं, वहाँ पे पाए जाते हैं और नाइट्रोजन का फिक्सेशन करती हैं। या कहीं समटाइम्स इंटर द रूट्स के अंदर पाई जाती हैं, लेकिन इसमें सिम्बायोटिकली एसोसिएशन नहीं होता है और इस तरह से नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है या इनके द्वारा। तो इस प्रकार के नाइट्रोजन फिक्सेशन को हम बोलेंगे एसोसिएटिव सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, जिसमें एग्जाम्पल है जो स्पाइरुलम ब्रेसिलेंस जो सेरल रूट्स के कंटेक्ट में रहता है, बेजरिंकिया इन एसोसिएशन विथ रूट्स ऑफ शुगर के, और एजिटोबैक्टर पेस्पेली इज एसोसिएशन रूट ऑफ ट्रॉपिकल ग्रास या पेस्पेलम नोटेटम। ठीक है, तो ये एसोसिएटिव नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया हैं जो रूट और सॉइल के बीच का जो स्पेस होता है यार एक तो कंटेक्ट में होते हैं और नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। अब अगला है सिम्बायोटिक नाइट्रोजन बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। सिम्बायोटिक नाइट्रोजन fixation is a part of mutualism relationship in which plant provide a niche and fixed carbon to bacteria in exchange for fixed nitrogen. Such as association between bacteria and host is ecologically long term and mutually benefited to both. Microbial partner fixed atmospheric nitrogen. The various example of symbiotic biological nitrogen fixation can be grouped under the following three categories. यानी कि इसमें क्या होता है कि जो बैक्टीरिया होती है वो सिम्बायोटिकली होस्ट से एसोसिएटेड होती है और इस प्रकार से नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है, जिसमें दोनों को फ़ायदा होता है। इसमें 3 मेथड में इसको कैटेगराइज किया गया। पहला है नाइट्रोजन फिक्सेशन थ्रू द नोड्यूल फॉर्मेशन इन लेग्यूम प्लांट्स। इसमें पहला जो है वो नोड्यूल का फॉर्मेशन होता है लेगुमिनस प्लांट में, और जिसके द्वारा नाइट्रोजन का फिक्सेशन किया जाता है। यहाँ पे बताया गया कि सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सर्स इन लार्ज नंबर ऑफ लेग्यूम प्लांट इंक्लूड जीनस राइजोबियम लेग्यूमिनेसेरम, एक स्पीसीज होती है जो मेनली लेग्यूमिनस प्लांट के रूट में नोड्यूल्स का फॉर्मेशन करके नाइट्रोजन का फिक्सेशन करती है। इसका एग्जाम्पल है ब्रेडिराइजोबियम जेपोनिकम जो स्लो ग्रोविंग सिम्बियंट ऑफ सोयाबीन्स होती है। एक और है एजोराइजोबियम
colinodens is a stem nodule forming symbiont in सेसबेनिया स्पीसीज। ये सोयाबीन के प्लांट में रोटोनोडुल्स का फॉर्मेशन करती है और ये जो सेसबेनिया स्पीसीज के। अगला है नाइट्रोजन फिक्सेशन थ्रू द नोडुल फॉर्मेशन इन नॉन लेग्यूम प्लांट्स। जैसे कि कुछ ऐसी बैक्टीरिया हैं सिम्बायोटिक जो बिना रोटोनोडुल्स फॉर्मेशन की हुई नाइट्रोजन फिक्स करने का काम करती है। जैसे जीनस फ्रैंकिया फॉर्म्स रोटोनोडुल्स इन एसोसिएशन विथ एलेनस स्पीसीज काजुरीना इक्विसेटिफोलिया मिरिकागेल etc. राइजोबियम आल्सो रोटोनोडुल्स इन जीनस पेरास्पोनिया। ये बिना लेग्यूम फैमिली के बिना भी दूसरे प्लांट में रोटोनोडुल्स का फॉर्मेशन करके नाइट्रोजन का फिक्सेशन करती हैं। तीसरा जो मेथड है नाइट्रोजन फिक्सेशन थ्रू द नॉन नोडुल फॉर्मेशन के थ्रू करती हैं। जैसे कि इन सम प्लांट्स सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन अकर बट नोडुल्स नॉट फॉर्म्ड, यानी कि सिम्बायोटिक एसोसिएशन तो होता है बट नोडुल्स का फॉर्मेशन नहीं। तो जैसे सच एज स्यूडो सिम्बायोटिक स्यूडो सिम्बियोसिस। सम ऑफ द एग्जाम्पल आर जैसे लाइकेन हो गया, लाइकेन्स एसोसिएशन विथ फंजाई एंड एल्गी, साइनोबैक्टीरिया और ग्रीन एल्गी, जिसमें एक दूसरे एल्गी और फंगल का एसोसिएशन होता है। ये भी नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। एंथोसिटास हो गया जैसे ब्रायोफाइटा और एसोसिएशन विथ एल्गी से होता है, जिसमें ये भी नाइट्रोजन। एजोला हो गया ए फर्न एसोसिएशन विथ एनाबिना, फर्न में एनाबिना का एसोसिएशन होता है। जैसे साइकस हो गया जिम्नोस्पर्म प्लांट है जिसका एसोसिएशन होता है एनाबिना और नास्टाक से, ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं। और क्लोराइड रोड में इनका एसोसिएशन होता है जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। गुनेरा मैक्रोफाइला भी एसोसिएशन है एंजियोस्पर्म का नास्टाक के साथ स्टेम में। और रूट्स ऑफ डिजिटेरिया सरगम एंड मेज एसोसिएशन विथ स्पाइरलम। स्पाइरलम का जो एसोसिएशन है मेज के और सरगम या डिजिटेरिया। तो ये डिफरेंट काइंड के बायोलॉजिकल सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन थे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कैसा लगा वीडियो। थैंक यू एवरीवन।